फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में क्या आपने कोई ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा पहनता हो? खुद घूमते हैं मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर वर्ल्ड टूर भी कर लिया और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और मोदी जी अपने आप को गरीब ही नहीं, काफ़ी गरीब परिवार का बताते हैं। वाह क्या फकीरी है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों, ये लोग हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं ताकि अपना डिवाइड एंड रूल अप्लाई कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बीजेपी वर्कर मनोज वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। हाँ बताएं। योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी। मंगल वाजपेयी है, यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ी पे सामान चढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी के एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलंटियर भी करते थे। ये उम्मीद जता रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। गाँव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेंगी, बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वो अपनी परेशानियां बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है। बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी को कई बार कहा। महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए। नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही कुछ मिलने की उम्मीद है। आप तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग चाहे तो बालू खाकर भी पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा। अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है, बालू खा के पेट भर लेता है। इन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके लिए भगवान है, ये उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन के लिए लोग इतने अंधे हो गए हैं? टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल ब्लैकमेल और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल पर देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, और जो माफिया देश में लोगों का ब्रेन वॉश करता है वो 4 डिपार्टमेंट में काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। दूसरा डिपार्टमेंट आपको गुलामी की याद दिलाता है कि आपके पूर्वज सदियों से हमारे गुलाम रहे हैं। तीसरा डिपार्टमेंट आप में डर भरता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। पहले 3 डिपार्टमेंट्स की हम भविष्य में बात करेंगे, अभी हम चौथे डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कैसे इनके इतने फेलियर्स होने के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इनको भगवान मान बैठे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जून 2013 की बात है दोस्तों। राइटर निरंजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया था कि कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे तब वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुजरात में वो चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तभी से लेकर नरेंद्र मोदी के संघर्ष की कहानी का मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, कैसे बचपन में वो चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। इनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए। मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ, बचपन मेरा पूरा पॉवर्टी में बीता है, मेरे लिए पॉवर्टी एक पहली इंस्पिरेशन थी ज़िंदगी में। लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में? लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी की बचपन की ये फ़ोटो देखिए। वो 1950 यानी कि 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? आप खुद ही सोच कर देखिए। उन्होंने सूट तक पहन रखा है अपने बचपन की तस्वीर में। नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं बल्कि बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनके पुराने घर की एक फ़ोटो पब्लिश करी थी। स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, पर क्या आपको ये 1950s के बहुत गरीब परिवार का घर लगता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि 5 भाइयों में से जिनका नंबर लगता था वो मदद करने चला जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाले थे ही नहीं।
बल्कि वो एक कैंटीन ठेकेदार थे। रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ऑफिशियल को इंस्ट्रक्ट किया कि वो वडनगर स्टेशन पर एक कैंटीन को ब्यूटीफाई करे। इंडिया टुडे के आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है और इसके नीचे एक फ़ोटो भी लगी है इस टी स्टॉल की जो नरेंद्र मोदी के पिता चलाया करते थे। नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता हूँ तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं, कहते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारे सहने की शक्ति कम हो रही है। कभी बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं है। एक दफ़ा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहाँ उस देश का राष्ट्रगान चल रहा था और वो बीच में ही चलने लगे। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़नी क्लिप्स भी कई सारी है। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी फ़नी क्लिप्स पर नज़र डाल लो। पप्पू को हारने का डर लग रहा है, पप्पू को नहीं बनाएंगे। और अभी एक साल पहले हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को 1-on-1 डिबेट के लिए इनवाइट किया था। राहुल गांधी ने तो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, बट नरेंद्र मोदी ने इस टॉपिक को अभी तक पेंडिंग में रखा है। इस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है हर जगह फ़ोटो चिपकाओ। बचपन में मैं सोचता था कि कोका कोला जैसी ड्रिंक्स की एड्स टीवी पर क्यों आती हैं। बाद में मुझे समझ आया कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, मतलब जितना नज़र से बाहर रहोगे उतना दिमाग से भी बाहर रहोगे। इसकी उल्टी टैक्टिक है, जितना नज़र के अंदर रहोगे उतना दिमाग के अंदर रहोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पर करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार में। अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड के वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी नरेंद्र मोदी सेल्फी स्टैंड तक बना डाले इन्होंने जगह। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। INB की मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6400 से ज़्यादा करोड़ खर्च किए हैं एडवर्टाइजमेंट पर। हर रोज़ का 71 लाख तो अखबारों में ऐड देने पर लगा जा रहा है। पर ये सब तो सरकारी फंड से चलने वाली एड्स थी, पार्टी फंड से चलने वाली एड्स थी वो तो अलग। एक सिंगर थे जिम मॉरिसन, उन्होंने कहा था जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो दिमाग को कंट्रोल करता है। लेकिन एक और सिंगर थे बॉब मार्ले, उन्होंने कहा था कि हर वक्त हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और बस अब हर तरफ यही हो रहा था कि लोग मोदी जी का चेहरा देखकर उकता गए थे। अगर मोदी मैजिक अब सही में बचा होता तो मोदी जी के नाम से ही इलेक्शन जीता जा सकता था। ये झूठ, डर और नफरत फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो में मैंने नरेंद्र मोदी का आपको वो चेहरा दिखाया जो आपने शायद ही देखा होगा।